नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 12वीं की गुरुबानी यह पद आज हम पढ़ रहे हैं। तो गुरुबानी के कवि गुरु नानक जी, और ये जो गुरु नानक जी है उनका जन्म हुआ है 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तेलवंडी नामक ग्राम में हुआ है। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा था। उनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। जो उन्होंने सर्वेश्वरवादी और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखा है। और उनकी प्रमुख कृतियाँ है कि गुरु ग्रंथ साहिब, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ है। और उस जो काव्य है, काव्य का परिचय है वो प्रस्तुत दोहो तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, ये जो उनके कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शक, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिक्षा की सबसे बड़ी पूंजी रहती है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके कर्मों से नहीं सिद्ध होता, तो उसके जाति अथवा वर्ग से होता है। और आज हम ये जो गुरु नानक जी ये विदा है, यह हम आज देखने वाले हैं। तो मैं आज आपको ये पंक्ति सुना रही हूँ, जो 4 पंक्ति है, उसका बाद में मैं विश्लेषण करूँगी। तो पहली पंक्ति है, पहली कड़वी है कि नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल वाड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सौ नाह, फली अही फुली अही बापुड़े भी तन विच स्वाह। तो ये जो गुरु नानक जी है, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरसते हैं और अपने आप ही ज्ञानी समझते हैं, और वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों को के समान होते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फूलती है, दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा रहता है। ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं ये गुरु नानक जी। वो लोगों को यह संदेश देते हैं कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो छात्रों, पहले हमने जो गुरु नानक जी ने जो 4 पंक्तियाँ दी थी वो हमने देख ली, और उसके आगे की जो 4 पंक्तियाँ है कि उन्होंने कहा है, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, बहाल कलम करी चितू ले खरी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू अंत न पारावार। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह, हमारे अंदर जो मोह रहता है उसको जलाकर, उसे घिसकर उसका स्याह करना है, और अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझकर हमें प्रेम भाव की कलम बनाना है। जो हमारे अंदर जो घृणा है उसे हमें मिटाना है। चित को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो नाम, उनकी नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। प्रभु तो क्या है, बस हमारे अंदर रहते हैं। और आगे की जो 4 पंक्तियाँ है, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु
पलू नामन बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगो, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगो। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। तो ये जो 4 पंक्तियाँ है उसमें गुरु नानक जी ने कहा है कि हे मन, और उन्होंने हमारे जो मन है, मन को कहा है, हे मन तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति में तो तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहम भाव, अहंकार, स्वार्थ रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम को माना है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं।